आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बात एनडीए की, सीट शेयरिंग की, बात चाचा भतीजे के झगड़े की और बात चाचा और भतीजे के अलग अलग दावों की। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने ये दावा किया है एक बार फिर कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर लड़ने से नहीं रोक सकती। और पशुपति पारस ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पहली बार ऐसी बात कही है जो अब से पहले उन्होंने नहीं कही थी। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। अब तक पशुपति पारस ये कह रहे थे कि हर हाल में हाजीपुर सीट वो लड़ेंगे। सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला होता है, यानी जो सिटिंग सीटें होती हैं उससे समझौता नहीं होता। तो जो सिटिंग सीटें हैं उस पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सिटिंग सीटों पर हमारा दावा है। लेकिन पशुपति पारस ने इससे एक कदम आगे जाकर ये कह दिया है कि अगर एनडीए में सीट शेयरिंग होगा, एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा तो एक दो सीट हमें ज़्यादा ही मिलेगी, ज़्यादा ही मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि रालोसपा के 5 सांसद हैं, सिटिंग गेटिंग का फार्मूला पर 5 तो हमें मिलना ही है। एनडीए में सीटों की बात होगी तो 1-2 और अतिरिक्त सीटें हमें मिल सकती है। तो पशुपति पारस ने 5 से ज़्यादा सीटों पर दावा ठोक दिया है। हम बार बार ये कह रहे हैं अगर एनडीए की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी कितनी सीटों पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने बराबर सीट नीतीश कुमार को दी थी, जेडीयू को दी थी। तब भी 17 सीट पर जेडीयू और बीजेपी लड़ी थी। अब नीतीश कुमार नहीं है, बावजूद इसके 17 सीट पर भी बीजेपी लड़ पाएगी, नहीं लड़ पाएगी। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है 10 सीट चाहिए, पशुपति पारस कह रहे हैं 7 सीट चाहिए, 5 तो हैं ही, 1-2 सीट अतिरिक्त सीट हमें मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कह रही है 3 सीट चाहिए। जीतन राम मांझी ने अभी खुलकर सीटों को लेकर नहीं कहा है, लेकिन 2-3 सीटों पर वो भी दावेदारी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मुकेश सहनी को अगर एनडीए में आना है तो मुकेश सहनी की शर्त यही है कि जितनी सीटें चिराग पासवान को उतनी सीटें मुझे, वीआईपी पार्टी को। तो अब बिहार में लोकसभा की सीट 40 ही है, वो सीटें बदलकर या वो सीटें बढ़कर 42, 45 या 50 नहीं हो सकती है। लोकसभा की सीट 40 ही रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी दलों को साथ लाई है या जो सहयोगी दल पहले से हैं, उन्होंने सीटों को लेकर मुंह खोलना शुरू कर दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं सहयोगियों को या नए सहयोगियों को जोड़ना भारी न पड़ जाए। कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी और कहाँ ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आधे से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी 20 से कम सीटों पर भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है या 20 सीटों पर चुनाव लड़ना सकता है, उसके आसपास ये आंकड़ा रहेगा। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोगी कहीं मुसीबत न बन जाए। हाजीपुर सीट को लेकर एक वक्त ऐसा लगा कि बीजेपी पशुपति पारस को मना लेगी, बहुत मुश्किल नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन पशुपति पारस अब डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि किसी भी हाल में हाजीपुर सीट हम लड़ेंगे। और पशुपति पारस तो ये कह रहे हैं दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। अब बताइए, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे हैं कि हाजीपुर सीट वो लड़ेंगे, उनके पिता की सीट है और पिता के सपनों को पूरा करना बेटे का धर्म होता है, मेरा कर्तव्य है। दूसरी तरफ पशुपति पारस कह रहे हैं कानून ये इजाज़त देता है कि बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है। तो चिराग पासवान पिता के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं। हाजीपुर सीट
पर जब चुनाव लड़ना था तो रामविलास पासवान ने मुझे चुना था। उन्होंने कहा था मुझे सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा है। ये बात पशुपति पारस लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं है कोशिश नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि चाचा और भतीजा एक हो जाएं और लगातार कोशिश करती रही। बीजेपी ये कोशिश करती रही कि चाचा भतीजा को एक साथ किया जा सके, दोनों के बीच जो तलखी है वो दूर की जा सके। और लोजपा, इससे बीजेपी को जो तत्कालिक फायदा था, जो सबसे ज्यादा फायदा था, वो ये था कि अलग से सीटें नहीं देनी पड़ती। 6 सीटें 2019 में मिली थी और 2024 के लिए भी इसी तरह का फार्मूला बीजेपी सेट करती। लेकिन यहाँ तो चाचा अलग मांग रहे हैं, भतीजा अलग मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 10-12 सीटें खर्च करनी पड़ सकती हैं कम से कम, इस हिसाब से, जिस हिसाब से डिमांड है चिराग पासवान और पशुपति पारस की। अब चिराग पासवान की पार्टी 10 सीट मांग रही है तो डिमांड के हिसाब से तो 15 सीट खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन 10-12 से काम बन सकता है। तो चाचा और भतीजा एक नहीं हो रहे हैं, इसकी कीमत बीजेपी को ये चुकानी पड़ेगी कि सीटें ज़्यादा खर्च करनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों को रखना है साथ में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि चाचा भतीजा एक हो जाए। 4 PM से बात करते हुए ही पशुपति पारस ने कहा था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हमारे पास ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि आप और चिराग पासवान एक हो जाइए, चाचा भतीजा एक हो जाइए, और मैंने कहा कि ये असंभव है। पशुपति पारस ने जो ताज़ा इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने यही बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही है कि जब सीट बंटवारा होगा तो हमें 1-2 अतिरिक्त सीटें भी मिल सकती हैं। और दूसरी तरफ पशुपति पारस ने जो बड़ा बयान दिया है वो ये दिया है कि बीजेपी प्रस्ताव लेकर आई थी, जो बात उन्होंने पहले कही थी, एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि ये असंभव है। तो पशुपति पारस और चिराग पासवान की दोस्ती संभव नहीं है। यह तक पूछ लिया गया पशुपति पारस से कि अगर चिराग कहें आने के लिए साथ, तब भी पशुपति पारस ने कहा यह संभव नहीं है। दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। तो पशुपति पारस का दिल टूटा हुआ है, अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल चाचा भी बने हुए हैं, भतीजा भी बने हुए हैं, और पशुपति पारस कह रहे हैं दुनिया की कोई ताकत हाजीपुर लड़ने से नहीं रोक सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।